सत्ता जाने का विधवा विलाप आपने देखा? सब उजली साड़ी में दिख रहे थे, सफेद सफेद वस्त्र में दिख रहे थे। अरे पहले अपने आका से पूछे, 2 करोड़ हम छोड़ेंगे? हमको छेड़िएगा तो आपको हम छोड़ेंगे? भाजपा की डूबती हुई सूरज की आहट भाजपा के नेताओं को दिख रहा है। कल का सूरज भाजपा नहीं देख पाएगी। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिहार परिवर्तन का वो लेबोरेटरी है। बिहार में 40 में से कितना देंगे आप? यहाँ नसीब का, यहाँ तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। आपने विश्वास खोया है, भाजपा के लोगों ने, मोदी जी ने विश्वास खोया है अवाम का। कितने बार झूठ बोलोगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, बन चुकी है। कैबिनेट का विस्तार होना सिर्फ बाकी है। तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। वादा किया था नौकरी का, अब बीजेपी ये पूछ रही है, वादा याद है ना? शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी में से एक माने जाते हैं आप। वादा किया था, भूल तो नहीं गए? वादा वो लोग भूलते हैं जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, जो जुमले करार देते हैं अपने वादों को। वो लोग वादे भूलते हैं। जिनके अंदर करने की जज्बा है, संभालने और आगे बढ़ाने का संकल्प है, वो अपने वादे नहीं भूलते। बिहार के उप मुख्यमंत्री ओजस्वी नेता तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा, 2 साल तो भाजपा ने खा लिया बिहार का, समाप्त कर दिया बिहार को। 2 साल बर्बाद किया। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख का वादा किया था। उन्होंने कहा तो 1 महीने के अंदर हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति जाहिर की है कि मिलनी चाहिए। जरूरत है देश में, जो हालात है, लोग अग्निवीर पैदा कर रहे हैं। भाजपा अपने ही कारणों से धरनावीर बन गई। सत्ता जाने का विधवा विलाप आपने देखा? सब उजली साड़ी में दिख रहे थे, सफेद वस्त्र में दिख रहे थे। मतलब भाजपा का नेता विधवा हो गए सर? तो विधवा विलाप तो कर रहे थे क्या? जो क्वारंटीन थे 20 महीना से, जिनको बीजेपी कार्यालय में हिलने नहीं दे रहा था, चाबी मारे हुए था, वो भी आजकल जग गए हैं। अफवाह मियाँ, वो भी आजकल जग गए हैं। सुशील मोदी की बात कर रहे हैं। हम तो कर रहे अफवाह मियाँ। नहीं तो आप लोगों ने नाम रख दिया था, ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, आप रोजगार का वादा किया था। अरे पहले अपने आका से पूछे, 2 करोड़ हम छोड़ेंगे? हमको छेड़िएगा तो आपको हम छोड़ेंगे? हम आपके पलीता में आग लगा देंगे। हम तो देने ही जा रहे हैं रोजगार, वादा जो किया है तेजस्वी जी। बेचैनी क्यों हो गई? अभी तो सरकार बने हुए लगता है कि 2-3 दिन ही हुई है, और अब देखिए, आप लोग सजग प्रहरी है। कुछ सोई पत्रकारिता जब खोजी पत्रकारिता का रूप धारण कर ले, समझिए कि सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। गुलामी जहाँ मुक्त दिखाई होता है, रंग रोगन लगा करके बात कहने की आज़ादी हो जाए, तो समझिए कि सब कुछ समान होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे लगता है कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि अगर ये अभी 31-32 साल के ही हैं, कर देंगे तो कहीं दिक्कत ना हो? देखिए, वर्ग चरित्र का बड़ा महत्व होता है। तेजस्वी जी ने जात पात की परिधि को ही समाप्त कर दिया, A to Z की बात कह दी। A to Z की बात की है, A to Z की विकास की बात की है, सबको साथ लेकर के चलने की बात की है। मतलब जिनके स्वर दबे हुए थे उनको स्वर देंगे? हाँ, स्वर ही नहीं, अवसर देंगे। स्वर तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ऐसा जगाया कि देश ने देखा। उनके सोशल रिवोल्यूशन का प्रतिफल ऐसा हुआ कि 2 प्रधानमंत्री को स्थापित किया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, जो हम लोग का अभिभावक है, जो मार्गदर्शक भी नहीं खाली हैं, बल्कि हमारे आइडियल है, नीति हैं, एक विचार है। उसी विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। आप बेहद करीबी हैं तेजस्वी यादव के, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। गठबंधन बन तो गया है, क्योंकि अब बीजेपी के लोग नीतीश जी को कह रहे हैं कि पलटी मार दिया है। आप लोग का ये अलायंस कितने साल चल रहा है? बेहद करीब रहे हैं, आप भी बहुत करीब है। बिहार का एक जो कार्यकर्ता है, सब तेजस्वी जी के बहुत। कितने साल चलेगा ये गठबंधन, पूछ रहे हैं? चलने गठबंधन ये दिल का है ना, ये दिल का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश की अस्मिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, भय के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए। गिरिराज सिंह कह रहे थे कि अब सिनेमा हॉल जाने में डर लगने लगा है। अरे इतना जल्दी कोयला की काले मुंह पे आ गए। बिस्कोबान में कोयला वाला याद बनाए क्या? उनको ठंडा कर देंगे, हमसे नहीं उलझे, माफ़ करेंगे। मैं अतीत तक जानता हूँ, माफ़ करना भैया। हम बिस्कोबान की याद दिलाएंगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। हम उस पर नहीं जाना चाहते।
हमें 2 दिन में बेचैनी की गोली क्यों? अपने आप अपने बताइए ना, आप बताइए ना, क्यों? भाजपा की डूबती हुई सूरज की आहट भाजपा के नेताओं को दिख रहा है। कल का सूरज भाजपा नहीं देख पाएगी, इसलिए कि जो माहौल है देश के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के अंदर में, महंगाई सुरसा की तरह आवाम को लील रही है, बेरोजगारी का आलम यह है। क्या अग्निवीर हो रहा है सेना में? लोग आहत हैं, थोपी जा रही है चीजें। 2,50,000 करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को माफ कर दिया। आरबीआई का रिपोर्ट देख लीजिए। देश कहां ले जा रहे हो भाई? अब 24-25 में क्या टारगेट लेके चले 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। मोदी जी? 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिहार परिवर्तन का वो लेवलिटी है। बिहार में 40 में से कितने देंगे आप? यहाँ नसीब कहाँ, यहाँ तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, माफ करिएगा। झारखंड और बंगाल ये सब भी नहीं? हम बता रहे हैं कि बिहार में तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। अब बिहार के बाद नहीं, इसका असर बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात तक में इनको भुगतना पड़ेगा। और पंजाब तो इनके हाथ में है नहीं जी, दिल्ली तो है नहीं जी, साउथ इनके हाथ में है नहीं जी। कहाँ जाएंगे जी? ये कैसे सरकार बनाएंगे जी? देश चाह रही है। लगता है कि मतलब पास से पलट गए। जनता ने फैसला लिया है, और जनता के मियाज को अगर नेता नहीं समझता तो नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जनता के मियाज को लोग समझ रहे हैं। फोन पर फोन आ रहा है जी। बड़ा आंदोलन होना है। नहीं, स्वतः स्फूर्त लोगों में आक्रोश है, और उस आक्रोश का जो प्रकटीकरण खुलकर के सामने आएगा वो भाजपा के अस्तित्व को तितर बितर कर देगा। देखिए, भाजपा के अस्तित्व को तितर बितर करने की शुरुआत हो चुकी है। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं, चेहरे पर चमक आ गई है, मुस्कुरा रहे हैं, और अब चश्मा भी लगा लिया है तो दूर से सब कुछ दिख रहा है, दूर वाला भी सब कुछ दिख रहा है। क्या होना है, रिजल्ट पता है। देखिए, जो सजग नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं या नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो एक्सरे मशीन होता है, उनकी आंखें दिख जाता है। भावना को नहीं समझिएगा, भावनाओं को मत कुचलो। देश चलता है विश्वास से। आपने विश्वास खोया है, भाजपा के लोगों ने, मोदी जी ने विश्वास खोया है अवाम का। कितने बार झूठ बोलोगे? कितने बार फर्जी पुलवामा की तरह बात करते रहोगे भाई? कितना बार इस देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करोगे? कितनी बार गंगा जमुनी तहजीब को विखंडित करोगे? कितनी बार? आखिर उसका तो अंत होगा, उसका तो अंत होगा। इसलिए मिट्टी भी नसीब नहीं हो रहा है जो मिट्टी मांग रहे हैं। देखिए, बिहार में मिट्टी भी नसीब नहीं होनी है बीजेपी को, एक बड़ी बात कह दी है शक्ति सिंह यादव ने। और अब चढ़ाई शुरू कर दी है महागठबंधन के नेताओं ने। बीजेपी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, अगर सही समय पर नहीं सोचा तो फिर वही बात, मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।